पर ये ऐसे एडवेंचर करने का मन कैसे हुआ 12वीं तक आते आते कि बीटेक करना है? हमने नहीं करा, पिताजी ने कराया हमारा कोई एडवेंचर का मन नहीं था बिल्कुल भी। हमने तो मना कर दिया था, हम आपको किस्सा बताएंगे तो आप डर जाओगे। बताइए। हम गए कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे पिताजी ने कहा एडमिशन करा देंगे आपका। हमने कहा ठीक है। कह रहे तुम कानपुर नहीं रुकोगे, तुम्हें वहां छोड़ के आएंगे। मम्मी कहती तुम्हें मैं हॉस्टल फेंक के आऊंगी। अच्छा, दोनों लोगों ने मिलके ये अभियान रचा? हाँ। हम पहुंचे कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज और वहाँ पे जाते ही एक दो सीनियर्स थे, तो उन्होंने बोला कि जाते ही पहले दिन, अभी एडमिशन हो ही रहा था, कि तैयार रहना गुड मॉर्निंग वगैरह बोलने के लिए, ये वो। तो मैं अंदर सोचा, हम तो कानपुर से आ रहे हैं, इसको गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने पिताजी को बोल दिया कि मैंने कहा पापा हम ना मेहनत करेंगे, IIT क्लियर करेंगे, कानपुर वापस चलते हैं। और हम पिताजी ने फ़ोन किया मैनेजमेंट में कि बेटे के अंदर से कुछ बात आ रही है, वो IIT करना चाहता। हम चले गए वापस और खुश हो गए कानपुर जाके। कोई हमें दाखिला कहाँ लिया? पंकज अनीश और बिश्नोई। और माता रानी कसम हमारा मन नहीं लगता था कोचिंग में। सुबह सुबह जाते थे, एकदम नींद में होते थे, बिश्नोई जी क्या बोलते थे हमें खुद 2000 2500 3000 लोग पीछे कहीं बैठे, 2500 बच्चा है पीछे सो रहे हैं भाई लोग। चादर लेके आए हूँ काकादेव मंडी में बाहर समोसे खा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हमने तो देखो आज तक हमारे पिताजी को नहीं पता, हमने तो महीने भर में रिफंड ले लिया था। हमसे नहीं होगा, उससे अच्छा हमने कहा हम एक फ़ोन खरीद लेंगे अपने लिए। तब एंगेज QD करके एक नया फ़ोन आया था, वो हमने ले लिया अपना। हम पिताजी को नहीं बताया, हम स्टेशन पे सो जाते थे जाके, क्योंकि कोचिंग तो खत्म हो गई थी। पिताजी को पता नहीं था, सुबह सुबह जाना पड़ता था घर से निकल के। एक दिन हम स्टेशन पे सो रहे थे, पिताजी की बहन आ गई, पता नहीं सेंट्रल कानपुर सेंट्रल। और पिताजी की बहन पता नहीं बुआ जी कहाँ से आ गई, हमें अरे यार ठीक से बोलो, मतलब पिताजी की बहन, जैसे हमारा तो कुछ ही। पिताजी की बहन आ गई, भाई सो रहा था, मुझे जगा दिया उनने कि बेटा यहाँ क्या कर रहे हो। क्या नाम है घर का? घर पे भी हर्ष बुलाते हैं? हर्ष, हर्षित, हर्षु, हरिया, जो मुंह। तो उनने बुआ ने कहा, उनको लगा लिवाने आया, ऐसा तो नहीं? नहीं, उनको ये नहीं लगा लिवाने आया। वो कह रहे यहाँ सो क्या रहे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो यहाँ एक IIT के प्रोफेसर आने वाले थे, उनको लेने आया हूँ। तो मैंने कहा तो ये पापा को बताएगी जाके कि हर स्टेशन पे सो रहा था, और मैं तो कोचिंग आया हूँ उनके हिसाब से। तो मैंने पिताजी को तुरंत फ़ोन कर दिया। मैंने कहा पापा पिताजी का ही फ़ोन आ गया, सॉरी यार, पिताजी का फ़ोन आ गया। कह रहे बेटा तुम स्टेशन पे सो रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, वो पापा एक IIT के प्रोफेसर थे, उनको लेने आया हुआ था। मैं कहते बेटा बता के जाए हो ना घर पे, बुआ जी आई कह रहे लड़का स्टेशन पे सो रहा है। मैंने कहा पापा बैठे बैठे आँख लग गई थी स्टेशन पे। उनको क्या होता कि रोज़ वहीं आँख लगती है उसकी। तो ऐसे करके फिर मैंने IIT की कोचिंग करी नहीं, और फिर एग्ज़ाम ही नहीं दिया, IIT का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। और फिर AIEEE का दिया था, उसमें तो उतने बच्चे नहीं थे जितनी रैंक आ गई थी। कितने 100,000 वाले कितने में थे? 30,000 40,000 कितनी? 4 लाख कुछ रैंक आई थी, तो 3.5 लाख तो बच्चे ही बैठे थे। पर कॉलेज तब भी थे। फिर कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हुई, वही कॉलेज, सेम कॉलेज में। पिताजी ने दोबारा हाथ जोड़ा कि भाई ले लो, IIT नहीं हो। पिताजी कहते ये भी IIT है। मैंने कैसे करा, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें कर ले बेटा। मैंने कहा फिर अगली बार जाके एडमिशन लिया। फिर लौंडे आए होंगे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तैयार? बोलना पड़ा ना, दोबारा पिताजी को बोलते IIT करने के, तो पागल है क्या, कुछ करना। किस तरह की रैगिंग होती है उस टाइम? तब तो कम हो गई थी काफी रैगिंग, बट हाँ ये होता था कि सर बोल दो, गुड मॉर्निंग कर दो। थोड़ा कदकाठी का भी फायदा मिलता? कदकाठी का भी फायदा मिला। उस टाइम पे राजू श्रीवास्तव जी की काफी कॉमेडी अच्छी चलती थी, तो उनकी एक एक्ट हुआ करती थी शादी वाली, वो कि हमारे जीजा जी। वो मैं कनपुरिया था तो मेरे जबान पे आई हुई थी वो। तो वो कैसे करते थे? एक जरा मेरे जीजा जी, मेरे जीजा, ये जीजा की साली निशा, उस टाइप पे हम लोग करते थे। अम्मा वो कहता था ना कि अम्मा इसका एड्रेस है ना। अपने घर के दामाद का एड्रेस पूछ रहा है कि एड्रेस है ना अम्मा इसका। तो वो इतना बेहतरीन एक्ट था, तो वो मैंने पकड़ लिया था। तो वो रैगिंग के टाइम पे बोलते थे यही कर दे तू, तो मैं 15 मिनट वो करता था। उसके बाद मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला देते थे, कभी पैटीज खिला देते थे। तो मेरी रैगिंग ठीक निकल गई थी उस हिसाब से। फनी, मतलब वो स्टेज पे भी कर दिया था मैंने एक बार राजू श्रीवास्तव जी का। मिले आप कभी उनसे? मिला फ्लाइट में, उनकी डेथ से 2 महीना पहले। बगल में बैठे हुए थे एकदम,
तो अब है तो कानपुरिया टच ही। मैंने भैया पायल आ गए, हाँ हाँ कुछ देखे तो हैं तुम्हारा हम कानपुर वाला एक हिसाब। मैंने कहा ऐसे ही बोलते हैं। तो हमने कुछ ठीक लगा, खुद ही लिखते हो? मैंने कहा हाँ भैया खुद ही लिखते हैं, बढ़िया लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर वो 2 घंटे अपनी कहानी चालू करी उनने, तो जब तक लैंड नहीं कर गया वो सुनाते ही रहे पुरानी कहानियाँ, गब्बर और ये और वो। और तो कहते हैं आजकल की जो नई जनरेशन है, हम तो समझाते हैं अपने लड़कों को आसपास कि भैया इनको करने दो जो कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है? तो वो 2 घंटे बढ़िया बीते हमारे उनके साथ। बस फिर एक फ़ोटो करी हमने, वो डाली भी थी हमने। उसके बाद तो फिर वो हो गया, तो बढ़िया मज़ेदार था। पहले एक ही बार मिले थे और मिलना चाहते भी थे, क्योंकि एक टच बहुत सेम लगता है। मैसेज भी हमको कभी कभी आ जाते हैं कि आप राजू श्रीवास्तव का लेटेस्ट वर्जन हो क्योंकि ज़बान बोली वैसी है, कानपुर की है। और थोड़े क्योंकि क्या है कि अगर आप एक ही शहर के कॉमेडी हो तो ऑब्जर्वेशन भी सेम रहती है ना, वहीं पले बड़े हो, वहीं की सोच है। और कॉमेडियंस अगर बनने गए हो तो वो सोच सेम रहती है। तो शादी की रस्में या कानपुर या गुटका या बहनों का हिसाब, वो सब थॉट प्रोसेस सेम रहता है। तो इसलिए वो भी खुश थे, थोड़ा बहुत पहचान तो रहे ही थे, और हम तो थे ही थे खुश, क्योंकि भैया अच्छी बात बचपन के हीरो से बचपन के हीरो से मिले। एक बार रीजेंसी हॉस्पिटल में दिखे थे, बट तब हम कुछ करते नहीं थे, हम तब जॉब कर रहे थे। बट वो तब हमने सिर्फ पैर छू दिए थे। इस बार तो पूरी प्रॉपर हमने इस बार बात करी उनसे, बताते रहे अपने कॉलेज के किस्से बताते रहे, वो अपने भाई का किस्सा बताते रहे कि भाई पढ़ाई में ठीक था हमारा, हम नाटक ही करते थे। तो अम्मा कहती थी कि ये सब चल रहा है घर पे, ये नाच गाना कर रहे हैं राजू भैया घर पे, से रोटी नहीं चलेगी हमें